अगर हम एज अ स्टूडेंट इंग्लैंड में आते हैं तो हमें जॉब्स की कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो मैं आज बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप सबवे पे भी काम कर सकते हो, मैकडॉनल्ड पे, KFC पे। डिपेंडेंट्स के हवाले से भी बात करूँगा कि डिपेंडेंट्स कौन सा काम कर सकते हैं, और गर्ल्स के हवाले से भी बात करूँगा कि गर्ल्स कौन सा काम कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि हमारे अगर हम एज अ स्टूडेंट इंग्लैंड में आते हैं तो हमें जॉब्स की कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो मैं आज बात करूंगा कि आप को बेस्ट से बेस्ट जॉब्स कौन सी मिल सकती हैं और आपके लिए कौन सी जो है जॉब्स अच्छी होती हैं। डिपेंडेंट्स के हवाले से भी बात करूंगा कि डिपेंडेंट्स कौन सा काम कर सकते हैं, और गर्ल्स के हवाले से भी बात करूंगा कि गर्ल्स कौन सा काम कर सकती हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जी, अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो उसमें ये है कि आप जो एशियन रेस्टोरेंट होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। वहाँ पे 90% आपको कैश बाय हैंड मिल जाती है। इसमें आपको ये एक बड़ा फ़ायदा है कि आपको कैश बाय हैंड मिल जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में काम सीखना पड़ता है। अगर आप सीख के आते हैं तो वेल ये है कि स्टार्टिंग में ही आपको मिनिमम जो यहाँ पर का रेट है 950 वो मिल सकता है ईज़िली। और दूसरा नंबर पे यहाँ पे आता है आप सबवे पे भी काम कर सकते हो, मैकडॉनल्ड पे, KFC पे। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपको एक तो मिनिमम रेट मिलेगा 950 940 तक, और NI पे आपको ये 20 घंटे अलाउ करेंगे, 20 घंटे आप काम कर सकते हैं। और ये आपको ये नहीं कहते कि एक दिन गए आप और दूसरे दिन वो कहेंगे नहीं नहीं ना आए, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप रात की शिफ्ट है आपकी तो आपको 11 पाउंड भी मिल सकते हैं, 11-12 पाउंड तक। लेकिन मोस्टली मिनिमम आपको जो रेट है वो उसी पे आपको ये अलाउ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेयर हाउसेस की भी जॉब बेस्ट है, जॉब्स हैं। वहाँ पे मोस्टली आपको पैकिंग करनी पड़ती है वेयर हाउसेस में जाके। और सबसे बड़ा नाम अगर वेयर हाउसेस में लिया जाए तो अमेज़ॉन है, जो बहुत ही इस वक्त हाईएस्ट पीक पे है इंग्लैंड में, जो इस वक्त काम कर रहा है UK में। तो वो आप कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हो। उसमें भी आपको ये मिनिमम रेट ही मिलेगा, और सेम अगर नाइट की शिफ्ट है उसमें आपको 1-2 पाउंड वो ज़्यादा भी देंगे। और उसके साथ अगर आप डिपेंडेंट आ रहे हैं तो भाई डिपेंडेंट के तो बड़े फ़ायदे हैं। डिपेंडेंट के फ़ायदे ये हैं कि डिपेंडेंट उसको ना अपनी फ़ीस देनी होती है यूनिवर्सिटी की, और ना उस पर कोई और रिस्ट्रिक्शन होती है। वो काम भी कर सकता है, और काम के साथ साथ वो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता है। उसमें अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप जो डिपेंडेंट आ रहा है लड़का, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ पे डिलीवरीज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे डिलीवरीज़ का है। आप किसी फार्मेसी भी काम कर सकते हैं, किसी ग्रोसरी वाली शॉप पे आप वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो ये है कि आप कर सकते हैं उबर ईट कर सकते हैं, उबर एक्स कर सकते हैं, जो टैक्सीज़ वगैरह होती हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ट जो होती है यहाँ पे वो भी चलती है, वो भी कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ पे वैन्स में भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, वैन चलाने की भी जॉब आपको मिल सकती है। क्योंकि जो डिपेंडेंट होते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं होती है, वो जो मर्ज़ी काम करें। वो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट होते हैं। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो साल के बाद टैक्स देना होता है। आप पे टैक्स ये है कि साथ ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। और अब बात करेंगे जी जो बेस्ट जॉब एक और है, वो जो मोस्ट यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट वही कर रहा होता है। उनमें आती हैं जॉब्स सिक्योरिटी की जॉब। आपने सुना होगा, बहुत सारे दोस्तों से भी, अपने रिश्तेदारों से भी जो यहाँ पे आए हुए लड़के हैं वो करते हैं सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी की जॉब में सीन ये होता है कि आपको एक कार्ड बनवाना पड़ता है SIA का ना, बैज बनवाना पड़ता है, बेसिकली इसको बैज कहते हैं यहाँ पे। और आपकी जॉब बड़ी VIP होती है। जॉब में ये होता है कि आपको जस्ट जाके किसी जगह बैठना होता है। बेसिकली आपका लक काम करता है या नहीं, लक पे होता है। कहीं बैठने वाली मोस्टली आपको सिर्फ बैठने वाली मिलती हैं, या CCTV को देखना होता है, या जाके आपको बैठना ही पड़ता है तकरीबन। कोई आपको खड़े होकर जॉब भी करनी पड़ती है मोस्टली टाइम। लेकिन मैंने कहा है कि लक आपका यहाँ पे बड़ा चलता है। तो यहाँ पे इसमें आपको तकरीबन ये भी आपको मिनिमम रेट देते हैं 950 10 तक आपको दे देते हैं। अगर नाइट शिफ्ट है तो उसमें वही सेम हिसाब है कि 11-12 तक जा सकते हैं। इसमें ये जॉब बेस्ट है। लड़कियों को मैं प्रेफर
नहीं करूँगा, बिकॉज़ आपको पता है कि दूर दूर जाना पड़ता है, कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं रात की जॉब है, कहीं दिन की है। लेकिन सुनने में आया है कि लड़कियां करती हैं सिक्योरिटी की जॉब, कभी देखा नहीं है उनको। और जो डिपेंडेंट हैं बेचारे वो तो कर सकते हैं भाई। यहाँ पे 10 घंटे की शिफ्ट मिलती है, मोस्टली 10-12 घंटे की शिफ्ट होती है। और इवन के लोग 15-15 घंटे की भी जो शिफ्ट लगाते हैं ये सिक्योरिटी की। इसमें आपको जो है ना डायरेक्टली पैसे आ जाते हैं, आपको ना कोई परेशानी होती है, किसी मुशक्क़त की ज़रूरत होती है और ना कोई और काम करना पड़ता है। और इसके बाद आगे जी केयर होम की जॉब। केयर होम्स की जॉब थोड़ा मसला होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कर सकते नहीं कर सकते। आपको पता है केयरिंग की जॉब जो होती है, किसी की केयर करनी पड़ती है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, तो उसमें आपको उसकी केयरिंग करनी पड़ती है। ये जो जॉब्स यहाँ पे फ़िलहाल चल रही हैं जो मोस्टली लोग करते हैं। लड़कियाँ ज़्यादातर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो मिलती है लड़कियों को वो केयर होम में मिल जाती है। उनको जॉब्स के लिए सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि लड़कियों मोस्टली इनके जो क्लाइंट होते हैं वो गर्ल्स होती हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे मोस्टली लड़कियाँ जो बड़े मर्द होते हैं तकरीबन 60 से अबव होते हैं उनकी भी केयरिंग कर लेती हैं। तो इस हवाले से भी लड़कियों को यहाँ पे जॉब्स वगैरह ज़्यादा मिल जाती हैं और प्रायोरिटी भी इनको ज़्यादा दी जाती है। दूसरा नंबर यार, यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना DVLA लें। DVLA जैसे पाकिस्तान में एक लर्निंग लाइसेंस नहीं होता, इस तरीके का DVLA होता है। DVLA पे आपको ये होता है कि आप उसके साथ ये कर सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो आप डिलीवरी कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक बाइक लेके भी उस पर भी डिलीवरी कर सकते हैं। यार एक सबसे ज़बरदस्त जॉब जो है मैं आज ही उसके बारे में सुना है और मैंने पूरी रिसर्च की है। CS जॉब है, कंस्ट्रक्शन की है, उसमें आपको 17-15 पर आवर मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको वो एक दिन का होता है, उसमें भी आपको कार्ड बनवाना पड़ता है। CS का ग्रीन कार्ड होता है, वो भी आपको बनवाना पड़ता है। उसमें भी तकरीबन आपके 300 पाउंड लग जाते हैं वो कार्ड बनवाने में भी। तो अगर वो कार्ड बनवा लें भाई तो ज़बरदस्त जॉब है। CS मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ में कोई चीज़ हुई तो वो मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे लगा दूँगा। इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं चला दूँगा। इसमें बेसिकली करना ये होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन में जाना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन वो पाकिस्तान वाली नहीं है कि जनाब लिया बेलचा और उसके साथ मुशक्क़त शुरू कर दी। यहाँ पे मशीनरी होती है, आपको ज़्यादातर ग्राउंड का काम या जो भी काम मिलता है वो आपको मशीनरी के ज़रिए ही करना पड़ता है। बेसिकली ये होता है, तो वो मैं आपको कर दूँगा, साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं बात करूँगा यहाँ पे गर्ल्स की जॉब की। तो वैसे तो आप रेस्टोरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश बोर्न जो होती हैं वो मैं मोस्टली देखा है कि वो बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे काम करती हैं एज अ मैनेजर, और वो भी अच्छा काम है। लेकिन अगर आप अपनी फील्ड जो ये ब्यूटिशियन है इसमें भी आप काम कर सकती हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा पैसा है। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो ये ना सोचें कि हम इंग्लैंड में जाएंगे तो इंग्लैंड में मेकअप कोई नहीं करता, वहाँ पे गोरे हैं या कैसे हैं वैसे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा मेकअप करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं और काम भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सीख कर आएँ ब्यूटिशियन का काम, हेयर कटिंग का काम सीख कर आएँ। तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा है। यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे यूज़ टू होते जाएंगे आपको पता भी चलता जाएगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। भाई अभी तक तो ये डिपेंडेंट का कोई सीन चल रहा है कि बंद करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं किया इन्होंने और अभी टाइम लग जाएगा करते करते। लेकिन ये है कि जितना जल्दी हो सकता है आप आ जाएँ, उस मुल्क से निकल आएँ और यहाँ पे अपना फ्यूचर स्टार्ट करें, काम करें मेहनत करके। थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप यूज़ टू हो जाते हो तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी हो कुछ भी तो आप कमेंट करें या मेरी इंस्टा ID जो शो हो रही है उस पर आ जाएं और मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। तो अपने बाइक को इजाज़त दें, थोड़ा घूमने आया हूँ दोस्तों के साथ, तो उनको भी मैं थोड़ा टाइम दे लूँ तो इंशाल्लाह होती है फिर बात। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।